एक रेयर पशुओं की बीमारी की, जो रेयर थी अब जनरल हो गई। क्या है? थनैला। थनैला पशुओं में क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, कैसे ठीक होगा? अधिकांश पशु जो ब्यात पर आने से पहले ही थनैले से ग्रसित हो जाए। थनैला किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इसके ट्रीटमेंट प्रोक्योरमेंट क्या है, इस सब की बात करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं जसवंत सिंह और हम बात कर रहे हैं थनैले की। थनैला आम क्यों हो गया? थनैला आम हो गया इस वजह से क्योंकि किसानों के घरों में कच्चा नहीं रहा। पशु कच्चे में बनते थे तो उनके बाँक में, उनके थनों पर इतना जोर नहीं पड़ता था। हर जगह पर है पक्का। अब पक्के पे पशु जब बैठता है, बड़े बाँक का पशु है, बड़े अडर का पशु है, वो बैठता है, उसके थनों पर, बाँक पर सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। यही मुख्य कारण है थनैला का। अब थनैला ठीक कैसे करें? कोई भी दवाई, कोई भी गोली, कोई भी इंजेक्शन, कोई भी ऐसा कुछ, कोई दवाई नहीं है जो तुम पशु को एक बार लगवा दो या पशु को एक बार दे दो और कभी ज़िंदगी में दोबारा से थनैला ना हो। ये साल, 2 साल, 6 महीने, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने थनैला ना हो। ठीक हो जाएगा थनैला, फिर दोबारा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि फिर वो पक्के बैठेगा, फिर उसके बाँक को दबाव पड़ेगा, फिर थनैला हो जाएगा। बाँक में अकड़ापन, बाँक में जकड़न, थनों पर सूजन, बाँक पर सूजन, थनों में टीट आना, दूध का जम जाना, ये थनैला हो। अब थनैला कैसे ठीक होगा? अगर तुम्हें पता नहीं चला थनैला का, किसान भाई हमारे लेट हो गए, थनैला तब दिखा जब वो एक ठीक ठाक स्टेज पर पहुंच गया, तो तब आप किसी मेडिकल प्रोफेशनल को बुलाकर, कोई डॉक्टर उसका एलोपैथिक दवाई, कोई इंजेक्शन, एंटीबायोटिक कुछ भी दे सकता है, वो ठीक हो जाएगा। मगर अगर आपको दिख रहा है कि थनैला हो सकता है, पशु के बाँक पर सूजन आनी शुरू हो गई, पशु भी आने वाला है और बाँक पर सूजन आने लगी, थनों पर जकड़न आने लगी, तो सबसे पहला काम तो उसे कच्चे में बांधना शुरू कर दो। दिन में 2-4 घंटे वो जरूर कच्चे में बंधे। दूसरा पहले थनैले की बहुत सारी दवाइयाँ हैं, तुम जानते होंगे, हाईवेट कंपनी की मैस्टा क्योर है, मैस्टी आउट है। तो ये सब ये 2 ही दवाई नहीं है, और भी बहुत दवाई हैं। ये दवाई जैसे ही तुम सूजन शुरू, तो ये दवाई शुरू कर दो। 30-30 बूंद दिन में 3 बार रोटी में डालकर, कोई भारी काम ना, देनी शुरू कर दो। इनके साथ साथ फिब्रो क्योर आती है हाईवेट की, या फिब्रोसिस की और बहुत दवाई आती है। तो एक मैस्टाइटिस की, एक फिब्रोसिस की, ये दवाई तुम उन्हें रेगुलर देते रहो, वे ठीक रहेंगे। उनके तनों में, बाँक में टीट नहीं जमने का, तनों में अकड़न जकड़न सूजन नहीं आने की, वे ठीक रहेंगे। तुम अर्ली स्टेज में पता नहीं चल रहा, तो फिर आप मेडिकल प्रोफेशनल को बुलाओ, दवाई गोली लगवाओ, इंस्टेंट पशु को आराम मिल जाएगा। मगर दिन आपको होम्योपैथिक दवाई पड़ेगी, उसे रेगुलर चलाते रहो, वो ठीक तभी होगा। वो तुम छोड़ दोगे दवाई, हो सकता है वो दोबारा हो जाए तो 2-3 महीने बाद। तब तक उसके बाँक में दूध का जोर है, बाँक बड़ा है, अडर बड़ा है, तो आपको जो होम्योपैथिक दवाई देते रहनी चाहिए और देते रहो। इंस्टेंट इलाज होता है कि एंटीबायोटिक डॉक्टर ने लगा दिया, कोई पेन किलर दे दी, कोई सूजन की दवाई, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई दे दी, सूजन उतर गई, बाँक ठीक हो गया, आपने सोचा अब तो थनैला होने का ही ना, 1 महीने बाद फिर थनैला हो गया। तो ये कोई डॉक्टर की गलती है, किसी और की गलती नहीं है। थनैला हो सकता है दोबारा। थनैला ट्रीटेबल इलाज है, मगर परमानेंट नहीं कर सकता उसको कोई भी। तो आपको बहुत ध्यान से रखना है, इस वजह से कि पक्के में पक्का है अधिकांश, सब जगहों में, सब घरों में पक्का है। कच्चा तो कहीं कहीं किसी का है, किसी का नहीं है। किसी के पशु थोड़ी बहुत देर कच्चे में बन जाए, किसी के नहीं बनते। तो बड़े दूध के, बड़े अडर के, बड़े बाँक के जो पशु हैं, उनमें थनैला एक आम बीमारी हो गई। आपको ध्यान रखना है, रेगुलर दवाई पिलानी है, वो ठीक रहेंगे। कच्चे में थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है कि कच्चा है, बस यही था। थनैला का आपको ध्यान रखना, पशु को भी दिक्कत ना हो और किसान को भी दिक्कत ना हो, ना उसका दूध पर दिक्कत हो, ना किसी चीज़ पर दिक्कत हो। नमस्कार।